नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया ने जो वैक्सीन डेवलप की है उसके बारे में। रशिया ने दावा किया है कि उसने दुनिया की पहली वैक्सीन डेवलप कर ली है। वहाँ के जो डायरेक्टर है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स के जो हेड है वदीम तारासेव, उन्होंने कहा है कि सेचनेव यूनिवर्सिटी ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। तो अभी न्यूज़पेपर्स पे, न्यूज़ चैनल्स में यही दिखाया जा रहा है कि रशिया में वैक्सीन तैयार हो गई है। मुझे भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आके गए कि रशिया में वैक्सीन तैयार हो गई है या हमारे यहाँ कब तक आएगी। तो आज हम इस वैक्सीन के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो रशिया ने डेवलप की है गैमिली वैक्सीन, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अभी इसके कौन से फेजेस में है और अभी इसमें कितने लोगों पे इसका परीक्षण किया गया और ये कब तक मार्केट में आ सकती है। तो ये जो वैक्सीन है ये तैयार हुई है रशिया की गैमिली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में। यहाँ ये वैक्सीन तैयार की हुई है। इसके बाद इसका जो परीक्षण है ये सेचनेव मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया गया है। तो इसका परीक्षण शुरू हो गया 18 जून को। 18 जून को इन्होंने 18 हेल्दी वॉलंटियर्स में इसका परीक्षण शुरू किया। इसके तुरंत बाद 23 जून को और 20 लोगों में उन्होंने इसका परीक्षण किया। मतलब लगभग 38 लोगों में इसका परीक्षण हो चुका है। तो अभी जो इस वैक्सीन का परीक्षण हुआ है ये देखा जाए तो फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल्स में हुआ है। मतलब कोई भी वैक्सीन जब तैयार होती है तो उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के अलग अलग फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहले प्रीक्लिनिकल स्टडीज़ रहती है जिसमें एनिमल्स में इसकी जांच की जाती है। इसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। इसके बाद अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल पाई जाती है तो बाद में इसका अप्रूवल लिया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग करके ये आम लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध की जाती है। तो अभी ये जो वैक्सीन है अगर देखा जाए तो इसने अभी फेज़ 1 और फेज़ 2 ही कंप्लीट किए हैं। इसमें उन्होंने देखा है कि जो लोग जिन पे ये ट्रायल्स किए थे उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले। इसमें से जो लोग जिन पे ट्रायल्स किए गए थे उनको ये 15 जुलाई को डिस्चार्ज करने वाले हैं और कुछ लोगों को 20 जुलाई को डिस्चार्ज करने वाले हैं। अब जिस वॉलंटियर्स में इस वैक्सीन का प्रयोग किया गया उन लोगों में उन्होंने पाया कि इनके शरीर में अच्छे खासे एंटीबॉडीज़ बने हैं और दूसरी बात कुछ ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को नहीं मिले हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए रशिया ने दावा किया है कि हमने दुनिया की पहली वैक्सीन बना ली है। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि पहली वैक्सीन, तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि इसके पहले भी अमेरिका में मॉडर्ना कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन अभी इसके लास्ट फेजेस के ट्रायल्स में है। तो रशिया ने जो क्लेम किया है कि पहली वैक्सीन है, तो ये क्लेम तो ठीक नहीं लगता है कि ऑलरेडी एडवांस स्टेजेस में जो वैक्सीन्स है इंग्लैंड की और अमेरिका की उस पर काम चल रहा है और मॉडर्ना कंपनी ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन भी सक्सेस से काफ़ी नज़दीक है। अभी रशिया ने जो वैक्सीन डेवलप की है इसको अपने 3rd फेज़ ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। 3rd फेज़ में हज़ारों वॉलंटियर्स पे इसकी जांच की जाती है और ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है या नहीं है। मतलब जिन लोगों के वैक्सीन दी जाएगी उनके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिकार शक्ति तैयार होती है या नहीं होती है, ये 3rd फेज़ ट्रायल्स के बाद पता चलेगा। तो जब तक 3rd फेज़ ट्रायल्स कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक हम ये वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव है इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अभी इस वैक्सीन को अपने 3rd फेज़ से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद अगर इसके 3rd फेज़ में जो रिज़ल्ट्स है ये प्रॉमिसिंग लगे तो इसके बाद इसका अप्रूवल लिया जाएगा और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बड़े पैमाने पर किया जाएगा। तो अभी अगर देखा जाए तो दुनिया में जो सबसे आगे वैक्सीन्स है वो है इंग्लैंड की जो ऑक्सफोर्ड कंपनी है उसकी चाडॉक्सियन-कोवी वैक्सीन और अमेरिका की जो मॉडर्ना कंपनी है उसकी mRNA 1273 वैक्सीन। चाइना में जो कैंसिनो कंपनी है उसने जो वैक्सीन तैयार की है एडिनो वायरस का इस्तेमाल करके, वो वैक्सीन वहाँ के मिलिट्री में इस्तेमाल करने के लिए परमिशन मिल गई है। उसके अभी 3rd फेज़ के ट्रायल शुरू है। तो जब तक कोई वैक्सीन 3rd फेज़ में इफ़ेक्टिव पाई नहीं जाती है तब तक हम कह नहीं सकते कि वैक्सीन आ गई है,
क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि रोज़ आप न्यूज़ में सुनते हो वैक्सीन आ गई है और आपको लगता है अभी मार्केट में तो कोई वैक्सीन आ ही नहीं रही है। तो ये जो वैक्सीन्स आ रही है मतलब वैक्सीन्स के अलग अलग कैंडिडेट्स तैयार हो रहे हैं या अलग अलग फेजेस में जा रहे हैं। करीबन 16 वैक्सीन जो है वो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में है और 130 वैक्सीन्स में पूरी दुनिया में काम चल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि इस साल के अंत तक कोई ना कोई इफ़ेक्टिव वैक्सीन हमारे पास रहेंगी, उसका इस्तेमाल करके हम सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी तैयार कर सकते हैं। उसकी वजह से इस एपिडेमिक को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। Please like and share this video to spread this information and subscribe channel Dr. Mora's Health Tips to get authentic knowledge about medical topics. Also press bell icon button and set it on all to get notifications regularly.